ऐसा है कि लो जी मैं ये चलो दूसरे कमरे में अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बस 2 मिनट में और थोड़ा सा वेट करूंगी, जरा बच्चे सारे ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है जी, जी मैम। थैंक यू बेटे। रूम में शिफ्ट कर ऊंची ऊंची बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ओके जी, नाउ वी स्टार्ट अवर क्लास। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अच्छा, सुबह हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जॉइंट्स, ह्यूमन जॉइंट्स। ह्यूमन जॉइंट्स जो होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, कौन बताएगा? हैं कौन? 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? बेसिक जो है 3 टाइप के हैं ना। कौन कौन से? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मूवेबल है, मूवेबल वो कमो मूवेबल। फाइब्रस लेजिनियस और मेन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फाइब्रस 3 मैम। मेन जो होते हैं फाइब्रस कौन कौन से होते हैं? फाइब्रस, साइनोवियल, और कार्टिलेजिनियस नहीं बेटे, कार्टिलेजिनियस। मेन जो आप बात करोगे, कार्टिलेजिनियस एक तो होते हैं फिक्स मूवेबल है, मूवेबल। हाँ, फिक्स जॉइंट अच्छा होते हैं, इमूवेबल होते हैं और मूवेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अच्छा ओके मैम। फिक्स जॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, साइनोवियल जॉइंट की। के साथ होते हैं। फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि फिक्स जॉइंट होते हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल में आप अपने स्कल सूचर की बात करेंगे कि वो फाइब्रियस जॉइंट होते हैं, जो कि फिक्स जॉइंट होते हैं। मैंडिबल होती है आपका, जो मैक्सिलरी बोन होती है, ये आपके फिक्स जॉइंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद आप बात करते हो जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके कार्टिलेजियस जॉइंट। जैसे आप थोरेसिक कैविटी है आपकी, तो आपके रिब्स के दरमियान जो कार्टिलेज होती है, जब आप ब्रीदिंग लेते हो तो अप एंड डाउनवर्ड पोजीशन में वो आती है। तो ये आपके क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल जो है वो आपके जॉइंट होते हैं, जो कि कार्टिलेज के साथ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट बात की थी फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो फ्रीली मूवेबल में, अच्छा, ये जो आपके हमने स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की बात की थी कार्टिलेजियस, इसमें हमारे वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाता है। ठीक है, वर्टिब्रा के दरमियान आपको पता है कार्टिलेज जो होती है वो कौन सी होती है? वो आपके स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं। लेकिन जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं वो आपके शोल्डर और आपकी लेग्स, जो आपके लिम्स होते हैं, उसमें जो जॉइंट होते हैं वो आपके जो होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक है,
फिर हमने इसमें कुछ पोजीशन हमने पढ़ी थी, जिसमें कौन कौन सी पोजीशन होती है, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा सर्कमडक्शन होती है, रोटेशन रिडक्शन। होती है, प्रोनेशन होती है और सुपाइनेशन सुपिनेशन होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो पोजीशन है ना, ये बड़ी अहम है, ये आपको लिस्ट में आनी चाहिए। बाद में हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है, एबडक्शन क्या होती है, एडक्शन क्या होती है, सर्कमडक्शन क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, प्रोनेशन क्या होती है और सुपाइनेशन क्या होती है, इन्वर्जन क्या होती है और इनवेरिएंट और इवेरिएंट क्या होती है, ठीक है। तो ये हम इसको बाद में जो है, जब आप लोग क्लासरूम सेटिंग में आओगे, तो फिर या मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे कोई वीडियो जो है वो अगर समझ में आ जाती है, तो फिर मैं आपका ये जो है कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक हो गया। लेकिन आपने लिस्ट में ये याद रखनी है कि आपकी बॉडी जॉइंट की मूवमेंट जो होती है वो कितने किस्म की होती है, ठीक है। तो ये जो आपका चार्ट है, ये आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने अलग-अलग तमाम बोन्स को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें फाइब्रस और फिक्स जॉइंट को डिस्कस किया था। और वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जॉइंट जो होती है, दोनों जॉइंट के दरमियान में फाइबर होते हैं और फाइबर जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिफोर बर्थ जो है हमारी मैंडिबल जो होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। हमारा जो मैक्सिलरी बोन होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। हमारे सूचर के दरमियान भी स्पेस होती है, लेकिन उसके बाद ये फाइबर के साथ जो है इसकी डिफ्यूजन हो जाती है, ये बिल्कुल क्लोज हो जाती है और इसके बाद ये हमारी फिक्स एक ही बोन जो होती है वो हमें समझ में आती है, ठीक है, हमें दिखाई देती है जब एडल्टहुड में आप जाते हो, ठीक है। उसके बाद हमने बात की जो कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल बोन होती है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, इसमें एक पैड होता है जिसमें फाइब्रो कार्टिलेज होता है और किसमें होता है बिटवीन एंड ऑफ द जो हमारी तो दोनों बोन्स होती हैं उसके दरमियान में एंड में किसी जगह पर ये जो फाइब्रो कार्टिलेज होती हैं वो मौजूद होती हैं और ये क्या करती हैं, ये इस पैड की तरह होती है जिसके साथ वो उसको कंप्रेशन जो है वो देती हैं। कंप्रेशन में हमने जब बात की थी तो हमने यहाँ पर रिब्स की बात की थी कि रिब्स वन बाय वन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके दरमियान फाइब्रो कार्टिलेज जो होती है वो अटैच होती है, जिसको हम जो है डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा बच्चा जो ये कहता होता है कि सर अपने ओन वर्ड में हम इसको एक दफा डिस्कस कर लिया करें, ठीक है जी। उसके बाद हमने साइनोवियल जॉइंट जो आप लोगों ने जब भी इसको स्टडी किया, हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है, तो स्केलेटल सिस्टम में जो लॉन्ग बोन होती है उसके जो लास्ट में जो हाइलिन कार्टिलेज होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ये साइनोवियल जॉइंट बनाती है। और साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक सॉकेट होता है जिसके अंदर जो फीमर या ह्यूमरस की जो होती है ना वो बॉल, वो इसके अंदर जो होता है वो अटैच हो जाता है और जिसके साथ हम डिफरेंट जो मूवमेंट के साथ जो है इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये हमारी जो हाइलिन बोन जो कार्टिलेज होती है वो हमारी साइनोवियल जॉइंट को बनाती है, जिसमें हमने ये बात की थी बॉल एंड सॉकेट, यानी जहाँ पर आपके लॉन्ग लिम्ब जो होती हैं ये आपका जॉइंट बनाती है। आपको मैंने ये वीडियो भी इसकी जो है ना सेट कर दी है। उसके बाद हमने अगर आप वर्टिब्रल कॉलम में बात करें तो हमने एक हिंग जॉइंट पढ़ा था। और हिंग जॉइंट क्या था, इसमें जो एटलस और एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एटलस जो होता है एक प्लेट की तरह, एक रिंग की तरह होता है, उसके ऊपर एक हुक होती है और उस हुक के ऊपर जो होता है हमारा स्कल जो होता है वो बेस करता है, ठीक है। और उसी की वजह से हम अपनी नेक को जो है वो इधर उधर जो है वो घुमा सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हिंग जॉइंट जो है वो बनाती है, जहाँ पर क्या होता है कि इसमें फ्लेक्स मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन होती है और देयर आर द एल्बो, नी, एंकल जो होती है ना, इन जॉइंट के अंदर जो होती है ये मौजूद होती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा था द एटलस एंड द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि हिंग जॉइंट जो होते हैं, हिंग जॉइंट जो लटकने वाला होता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये हमारी एल्बो, हमारी नी, हमारी जो फीमर होती है वो क्या होती है, बॉल एंड सॉकेट बनाती है पेल्विक कैविटी में, ठीक है। और जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर ग्रिडल जो होता है हमारा, वो क्या बनाता है, हमारी ह्यूमरस के साथ जो है बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट बनाती है। लेकिन हिंग जॉइंट यानी जो जहाँ पर वो लटक जाता है और जिसके ऊपर वो काम करता है, तो वो हमारी क्या होती है, नी होती है। हमारी नी जॉइंट के अलावा हमारी एल्बो होती है, यानी जहाँ हमारी फीमर या ह्यूमरस के साथ जो है, ह्यूमरस के साथ रेडियस अल्ना, और जो आपकी फीमर होती है वहाँ पर आपका टिबिया फेबुला जो होती है वो आके यहाँ पर अटैच होती है, और ये आपका क्या, हिंग जॉइंट जो है वो बनाती है। फिर हमने एक जॉइंट और हमने डिस्कस किया था, ग्लिडिंग जॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये ग्लिडिंग जॉइंट होती है ओवर ईच अदर। और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है ना, जैसे इसके एग्जांपल, जो हमारा स्टर्नम और क्लेविकल, आपको पता है मिडब्रम जो होती है आपकी, मिडब्रम जो होती है कौन सा हिस्सा होता है आपकी क्लेविकल का, बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसका, सॉरी स्टर्नम का जो होता है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, वहां पर जो ये क्लेविकल बोन जो होती है ये हमारी आके आर्टिकुलेट होती है, और ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है, जो कि क्या होती है, एक्रो 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 एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होता है वो बनता है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ये क्या होता है, बिटवीन द कार्पल बोन, और इसके अलावा ये कार्पल बोन और टार्सल बोन, अगर आप इसको देखो तो आपकी ये जो फिलेंजीज होती हैं आपकी मेटाटार्सल के साथ जो होती है अटैच हो जाती हैं, और आपकी मेटाटार्सल जो होती है या कार्पल बोन जो होती है ये अपने अपने जॉइंट के साथ, एक जो होता है रिस्ट जॉइंट के साथ अटैच होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका जो एंकल जॉइंट होता है उसके साथ जाके अटैच होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ग्लिडिंग जॉइंट जो है ना ये बनता है। फिर हमने डिस्कस किया था पाइवट जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट क्या होता है, पाइवट जॉइंट क्या होता है, मूवमेंट इज राउंड वन एक्सेल रोटेशन, यानी एक एक्सेल के ऊपर जो हमारा जॉइंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो आपका हिंग जॉइंट होता है ना, ये आपका एटलस बनाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सिस होता है ना वो आपका पाइवट जॉइंट बनाता है। एक्सिस के ऊपर जो होता है ना आपका हुक होता है, ठीक है। वो हुक क्या होता है, उसके ऊपर एक हम प्लेट की तरह आपका एटलस उसके ऊपर आके ठहर जाता है, यानी जो एक्सिस होता है इसके ऊपर जो क्या होता है, एक हुक बनी होती है, और रिंग टाइप जो है वो एक प्लेट होती है, लेकिन उसके ऊपर स्कल जो होता है ना, यानी स्कल का जो एटलस होता है वो आके उसके ऊपर मतलब अटैच हो जाता है, और उसके बाद आप अपनी नेक को जो है ऑल अराउंड जो है वो आप उसको घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा ज्वाइंट होता है आपका, पाइवट ज्वाइंट होता है। फिर हमने कंडाइल 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 कंडाइलॉइड एंड सैडल जॉइंट जो है हमने इसको डिस्कस किया था। ये क्या होता है, ये मूवमेंट टेक प्लेस राउंड टू एक्सिस, ये दो एक्सिस के दरमियान घूम रहा होता है, परमिटिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और ये सारी इसके अंदर जो होती है, और ये कहाँ पर होती है, आपके रिस्ट जॉइंट पे होती है। आपने देखा है कि आपको मैंडिबुलर होती है, और इसके अलावा मैंडिबुलर जो होती है आपकी टेम्प्रोमेंडी, जो आपके टेम्पोरल बोन होती है, और आपकी जो मैंडिबुलर बोन होती है यहाँ पर, ये आपका जॉइंट जो है वो कंडाइल बनता है। यानी एक कंडाइल क्या होता है, एक सिरा जो होता है वो जाके दूसरे के साथ जो है अटैच हो जाता है। दूसरी आपकी रिस्ट बोन होती है, जो आपने देखा है कभी आपने स्टिक के साथ, जो फाइटर होते हैं वो स्टिक को, या कभी आप उसको तलवारबाजी में आप देखोगे कि वो अपने रिस्ट जॉइंट को जो है किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें आपका मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जो होता है, ये मेटाकार्पोफेलेंजियल, ये जो मेटाकार्पल जो आपकी बोन होती है ये फिलेंजिस के साथ जो अटैच होती है, तो वहां पर भी आप बहुत डिफरेंट मूवमेंट जो होती है वो कर सकते हो। और इसके अलावा मेटाटार्सो फेलेंजियल जो होती है वो जॉइंट होती है। तो इसी तरह आपके हाथ और पाँव के जो जॉइंट होते हैं वो जो है वो इस ये वाला कंडाइलॉइड जो होता है या सैडल जॉइंट जो है वो बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। जी मैम। ये हमने यस मैम। छोटी सी, मैंने सोचा था कि हम इसको रिव्यू कर दें, ठीक है। आगे हमने Yes, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ma'am.
साइनोवियल Thank you. जॉइंट ये पढ़ लिया था या पढ़ना है अभी? बच्चों ये पढ़ना है या पढ़ लिया था? कल का किसी को याद है? अच्छा, इसमें हमने बात की थी। पढ़ ले। हाँ, मेरे ख्याल में तो ये नहीं पढ़ा था। पढ़ लिया था। सर अजमल ने पढ़ाया था मेरे ख्याल से। नो मैं नो मैम। अच्छा जी, चलो हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन आर्टिकुलर और हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, आपको आवाज गया। जी, हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ होती है हमारी? जो हमारी लॉन्ग लिम्स होती हैं, इसके बिल्कुल एंड के ऊपर जो होते हैं, ये आपका हाइलाइन कार्टिलेज होती है, जो लोअर आपका जो डायफिसिस होता है। ठीक है, एक अपर डायफिसिस में कौन सी कार्टिलेज होती है? अपर जो डायफिसिस होता है वह कौन सी कार्टिलेज होती है बेटे? कौन सी कार्टिलेज होती है? जो आपके बोन मैरो के जो रीजन होता है उसको सेपरेट करती है, वो कौन सी कार्टिलेज होती है? कितनी डिटेल से, इवन कि मैंने वाइवे में भी आपसे पूछा, ये देख लो कि आप लोग क्या कर रहे हो ना। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एनी हो, इसको रिव्यू में डालो और इसको कल जब मैं क्लास लूंगी तो आपसे पूछूंगी। यानी आपकी थर्सडे को अब मेरे साथ क्लास होगी, तो उसमें आपने ये इसको लॉन्ग बोन को थोड़ा सा इंडिकेट जो है वो अपने अच्छे से उसको रिकग्नाइज करके आना है। द पार्ट ऑफ द बोन विच आर द कनेक्ट आर ऑलवेज कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज। उन्होंने कहा कि ये क्या होती है, ये जो पार्ट होता है बोन्स का, ये यहाँ पर कनेक्ट करती है और हमेशा ये कवर करती है किसको? हाइलाइन कार्टिलेज के साथ कवर होती है। इट प्रोवाइड, ये मुहैया करती है अ स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस एंड इज स्ट्रॉन्ग and is strong enough to absorb compression forces and bear the weight of the body। ये क्या करती है? ये हमें मुहैया करती है क्या? स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस, एक बिल्कुल बहुत मतलब मुलायम और नरमाहट के साथ जो है वो हमें एक आर्टिकुलर सरफेस जो है वो मुहैया करती है। एंड इज स्ट्रॉन्ग, और ये लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होती है इनफ टू एब्जॉर्ब कंप्रेशन। ये कोई भी जो कंप्रेशन होता है, किसी किस्म का जो दबाव होता है, उसको जो है वो एब्जॉर्ब करती है। फोर्स एंड बियर द वेट ऑफ द बॉडी, और इसके अलावा ये बॉडी का जो वेट होता है वो उसको भी बर्दाश्त करती है। द कार्टिलेज हाइलाइन विच इज अप टू 7 mm थिक इन यंग पीपल। ये जो आपकी कार्टिलेज होती है, जो लाइनिंग होती है, विच इज अप टू 7 mm मिलीमीटर जो होती है वो थिक होती है इन यंग पीपल, जो कि जवान लोग होते हैं। बिकम्स थिनर एंड लेस कंप्रेसिबल विद एज, लेकिन ये यंग में होती है। जैसे जैसे इनिशियल एज होती है या ओल्ड एज में जो होती है, ये थिनर होती चली जाती है और इसमें ये कंप्रेसिबल होती है। ये उम्र के साथ जो होती है वो इसमें चेंजेस आती है। आपने देखा है जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें क्या होता है? आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है, या डिफरेंट जो होती है बोन्स की डिजीज आ जाती है उनके साथ, और वो वहां पर ये जो है बोन की जो जॉइंट की जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं। तो उसकी यही वजह होती है कि उम्र के साथ जो है इसकी कंप्रेशन जो होती है वो क्या होती है, इसमें कंप्रेशन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो किसी किस्म के दबाव को जो है वो कम से कम मतलब बर्दाश्त करता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो एडल्ट एज पीपल होते हैं उनमें इस चीज का प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, दिस लीड टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन अदर स्ट्रक्चर इन द जॉइंट। और ये क्या होता है? ये रहनुमाई करता है। आपने देखा है कि कभी कभी आप कोहनी के बल जो है वो मतलब बैठ जाते हो अपने आपने देखा है कभी आप हाथ को बेंड करके अपनी चिन के नीचे रख के, तो अपना पूरा बर्डन जो होता है वो आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर जो है वो आ जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी जगहों पे आप डिफरेंट बॉडी के जब पोस्टर बनाते हो तो
तो ये ज्वाइंट जो होता है वो आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इसके अलावा कार्टिलेज हैज नो ब्लड सप्लाई एंड रिसीव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड। उन्होंने कहा है कि ये जो इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन जितनी भी इसकी नरिशमेंट होती है वो किससे, साइनोवियल फ्लूइड होता है वो इसी से लेता है। कैप्सूल और कैप्सुलर लिगामेंट। इसके अलावा द ज्वाइंट इज सराउंडेड एंड इनक्लोज बाय द स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच होल्ड द बोन टुगेदर, ठीक है। और क्या इसके चारों तरफ जो होते हैं एक स्लीव जैसे एक बाजू होता है, जो जैसे स्लीव के हमारे बिल्कुल बाजू के चारों तरफ से हम उसकी चारों तरफ से वो कवर किए होती है, बिल्कुल इसी तरह ये जो क्या करता है, ये एक कैप्सूल जो होते हैं, लिगामेंट होते हैं जो चारों तरफ से उसको होल्ड किए हुए होते हैं। इट इज sufficiently loose to allow freedom to movement but strong enough to protect it from इंजरी। उन्होंने कहा वैसे तो ये मतलब बिल्कुल आजादी जो है वो आपको देते हैं, ठीक है, फ्रीली आप अपने लिम्स को जो है वो आप जो है मूव कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपको किसी ना किसी किस्म की जो इंजरी होती है उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं, ये जो लिगामेंट होते हैं, ये इनिशियल जो आपकी किसी किस्म की कोई भी अगर हर्ट होते हो आप, तो ये उसको जॉइंट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो उसको टूटने नहीं देता जब तक कि बहुत सीवियर किस्म की कोई एक्सीडेंट या कोई सीवियर हर्टिंग ना हो, तब तक ये आपके बोन तक जो है वो आपके किसी किस्म के हैजर्ड को पहुंचने से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, एक मिनट ठहरना जरा, मैं ये स्विच लगा लूं क्योंकि ये इसकी बैटरी लो हो रही है लैपटॉप। 2 मिनट। जी मैम। यस मैम। ओके जी, थैंक यू। अच्छा बेटे, अब हम बात कर रहे हैं आगे, ये क्या था, ये हमारे लिगामेंट है। लिगामेंट क्या है, जो आपका कैप्सूल होता है, जो आपकी वो जो कैविटी होती है, ये उसको चारों तरफ से जो है वो कवर किए हुए होते हैं, जैसे एक स्लीव होता है, जैसे आपका जो बाजू होता है स्लीव के अंदर होता है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपको फ्रीली मूव करने में तो हेल्प देते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी किस्म का भी जो हैजर्ड होता है, इंजरी होती है किसी किस्म की एक्सीडेंट की सूरत में, ये आपके जॉइंट को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है। जब तक कि कोई बहुत सीवियर जो है किस्म का एक्सीडेंट नहीं होता, तब तक ये आपके जॉइंट को जो है वो प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो रखता है, ठीक है। आगे हमने बात की साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल एंड इज फाउंड। इसमें जो होते हैं ये एपिथेलियल सेल के साथ होते हैं। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, ये कैप्सूल की लाइनिंग होती है, कवरिंग दोज पार्ट ऑफ द बोन विद इन द ज्वाइंट नॉट कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या करती है, ये जो कवरिंग होती है ये क्या करती है, ये बोन्स को तो कवर करती है विद इन द ज्वाइंट, जो मतलब पूरा जो ज्वाइंट होता है, लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज को ये कवर नहीं करती है। ज्वाइंट को पूरे को कवर करती है, लेकिन जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उसको स्पेशली अलहदा से कवर नहीं करती है, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। कवरिंग ऑल इंट्राकैप्सुलर स्ट्रक्चर दैट डू नॉट बियर वेट। वो क्या करती है, कवर करती है किसका, इंट्राकैप्सुलर जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे कैप्सूल का अंदर का जो एरिया होता है, ये उसको तो कवर करती है, लेकिन दैट डू नॉट बियर वेट,
लेकिन ये वेट, ये मतलब इतनी नाजुक होती है, लिगामेंट तो जो होते हैं वो उसका वेट जो है वो बियर करते हैं, लेकिन ये जो कवरिंग होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये वेट को जो है वो बियर नहीं करती है। आगे हम बात करेंगे साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। दिस इज अ थिक स्टिकी फ्लूइड होता है ऑफ एग वाइट, जैसे कि एग के अंदर व्हाइटिश कलर का मटेरियल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। कंसिस्टेंसी सेक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है यही इसको सेक्रेट करती है इनटू द साइनोवियल कैविटी, एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्ट्रक्चर विद इन द जॉइंट। और ये क्या करती है, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो बारीक लेयर होती है, ये क्या करती है, हमारे कैप्सूल के अंदर वाले एरिया को जो है वो कवर किए हुए होती है। ये पूरे जॉइंट को जो है वो कवर नहीं करती, लेकिन जो हमारा सॉकेट होता है उसको अंदर से जो है वो कवर किए हुए होती है, और यही साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सेक्रेट करती है। अब अगर हम बात करें कि साइनोवियल फ्लूइड कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे एग का व्हाइटिश जो हिस्सा होता है, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वही सेक्रेट करती है, और ये साइनोवियल कैविटी में होता है। अब ये हमें प्रोवाइड क्या करती है, ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसके पूरे स्ट्रक्चर को, विद इन द ज्वाइंट कैविटी, जो जितनी भी वहां पर बोन्स होती हैं जो कि उस कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट होती हैं, उन तमाम को नरिश करने की जिम्मेदारी जो होती है वो इस फ्लूइड की होती है। ठीक है, कंटेन फेगोसाइट्स which remove microbes and cellular debris। उन्होंने कहा इसके अलावा ये क्या है, ये फेगोसाइट्स यानी जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ये उसको किल करने में भी अहम रोल जो है वो प्ले करता है। एक्ट एज लुब्रिकेंट, उसको मतलब चिकनाहट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ज्वाइंट होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है। मेंटेन ज्वाइंट स्टेबिलिटी, डेफिनेट जब ज्वाइंट वहाँ बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है तो ये क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन सा, साइनोवियल फ्लूइड। इसके अलावा क्या होता है, prevent the end of the bone from being separated as does a little water between two glass surface। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, बचाता है किसको, जो एंड होता है बोन्स का, फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड, जो अलहदा होने से। आपको पता है एक चीज जो होती है वो सॉकेट के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो अगर इसकी इतनी ग्रिप और ना हो तो हमारा साइनोवियल जो है हमारा ज्वाइंट होता है वो बिल्कुल भी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्या करती है, फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड एज डज अ लिटिल वाटर, उसके अंदर जो होता है जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, दो जो चीजों को आपस में अलग करता है। किसको अलग करता है, एक बॉल को और सॉकेट को। ठीक है, आपने ये देखा है कि यहाँ पर ये देखो, ये आपका बॉल है, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये बॉल है, ठीक है, और ये सॉकेट है, ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर क्या है, ये आपकी कार्टिलेज जो होती है, ये आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आपकी साइनोवियल कैविटी है। साइनोवियल कैविटी में क्या होता है, आपकी यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड देती है। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, एक तो इसको बोन को ये नरिश कर रहा है, ठीक है, ये देखो ये साइनोवियल आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका कैप्सूल है पूरा, ये जो आपका रिंग बना रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आपकी बोन है, इसका ये बॉल है, ये इसका सॉकेट है, यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन कैविटी है, और यहाँ पर आपका साइनोवियल फ्लूइड है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, अगर हम इसके फंक्शन की तरफ बात करें तो ये एक तो इसको नरिश कर रहा है, दूसरा इसको लुब्रिकेट कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है कि ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करता है, यानी इसको इनिशियली जो है इसको इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरा क्या करता है कि ये इसको एक पोजीशन जो है वो मेंटेन करने में भी हेल्प देता है, वरना ये जिस तरह से बॉल के अंदर जो है वो फ्रीली पड़ा हुआ है तो ये कहीं भी डिसलोकेट हो सकता है, लेकिन ये क्या है, इसको एक स्ट्रॉन्ग जो है लोकेलिटी जो होती है वो यहाँ पर इसको प्रोवाइड करता है। क्लियर, क्लियर बच्चों।
और इसके अलावा जो भी Yes, वहाँ ma'am. आपको पता है कि हमने जब वो डिस्कस किया था, ये जो हमारी बोन है, इसके जो फंक्शन क्या है भला, हमने लॉन्ग बोन में क्या डिस्कस किया था? एपिफिसिस और दोनों एपिफिसिस के दरमियान जो है डायाफिसिस होते हैं। डायाफिसिस के अंदर जो होती है आपकी मेडुलरी कैविटी होती है। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ये जो है ये क्लस्टराइज भी करती है बोन को, ठीक है। और क्लस्टराइज करने में क्या होता है, जितना भी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है, यानी न्यू टिश्यू को जनरेट करना और पुराने टिश्यूज को वहां से डिस्कार्ड करना। तो वो जो डिब्राइज होता है ये उसको भी रिमूव करने की जो है वो सलाहियत रखता है। दूसरा ये जो है आपका जो प्रेशर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो भी इसी की वजह से जो होती है वो उसको मेंटेन करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट करने में भी अहम रोल प्ले करता है। ये देखो, ये बॉल एंड सॉकेट है और ये आपका जो है वो क्या है, ये बॉल है, ये सॉकेट है। और इसके दरमियान जो होती है स्लाइटली जो होती है, दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये उस डिफरेंस को भी मेंटेन करता है इन दोनों ऑर्गन्स को। क्लियर? आगे आ गया जी, लिटिल सैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। और ये क्या है, बर्से आर प्रेजेंट इन सम जॉइंट। उन्होंने कहा कि कुछ लिटिल जो होते हैं वो सैक होते हैं जो साइनोवियल फ्लूइड के दरमियान जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। द नीज दे एक्ट एज कुशन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपको एक कुशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप फ्रिक्शन, दो बोन के दरमियान जो होती है वो फ्रिक्शन नहीं होती है। लिगामेंट और टेंडन होते हैं, इसके अलावा स्किन, वेयर अ बोन इज ज्वाइंट इज नियर द सरफेस। और ये जो ज्वाइंट जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, तो वो इसके दरमियान एक कुशन आपको प्रोवाइड करते हैं जो उन दोनों बोन्स को आपस में फ्रिक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या होता है, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, स्किन होती है। तो यहाँ पर बोन जो होती है, जो उसका ज्वाइंट होता है उसके नियर द सरफेस जो होती है वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। देखो, यही टेंडन, लिगामेंट और स्किन जो होती है आपके बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। टेंडन के साथ आप अपनी बॉडी की डिफरेंट पोजीशन जो है वो बना सकते हो, ठीक है। आगे हमने बात की है अदर इंट्राकैप्सुलर स्ट्रक्चर। जो हमारा जो कैप्सूल होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब ज्वाइंट हैव स्ट्रक्चर विद इन द कैप्सूल बट आउटसाइड द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि कुछ ज्वाइंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लेकिन आउटसाइड साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है विच असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी। अंदर वाली जो है हमने कहा वो इतनी थिन होती है, वो सिर्फ साइनोवियल जो है फ्लूइड जो है उसको सिक्रीट करती है, लेकिन जो बाहर वाला जो उसका हिस्सा लेयर होती है वो क्या करती है, वो आपके ज्वाइंट को स्टेबल करने में भी अहम रोल प्ले करती है। फैट पैड एंड menisci in the knee joint. When these structures do not bear weight, they are covered by synovial membrane, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो फैट का एक पैड होता है जिसको मेनिस्की जो है वो कहा जाता है, और ये कहाँ होता है, नी ज्वाइंट के अंदर होता है, ठीक है। और नी ज्वाइंट, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर जो होता है ये वेट को बियर नहीं करता, ये सिर्फ कवर्ड करता है किसको, साइनोवियल मेम्ब्रेन को। क्लियर? समझ में आया? समझ आया कि नहीं आया बच्चे? कौन मुझे समझाए? यस मैम। ये कैप्सुलर जो स्ट्रक्चर है ये मुझे अपने लफ्जों में कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई है शेर दिल जवान? And जी, आतिफ। आतिफ किधर हो? आतिफ क्या बताया मैंने? यस
यस मैम। मैम मुझे थोड़ा बहुत समझ आया लेकिन ज्यादा समझ नहीं आया, आलम से पूछो। नहीं, अपनी आप थोड़ा सा बताओगे ना, फिर मैं साथ साथ आपको मेरे घर का कोशिश करो ना। मैम पहले आलम से पूछो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं, तब फिर आलम मैं भी आप बताऊं। कोई भी बताए मुझे। आतिफ, आलम, बताओ बेटे। ये इंट्रा जो आपका इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या है? वरना फिर मैं इसको मजीद थोड़ा सा इजी करके फिर आपको बताती हूँ ना। मुजफ्फर कह रहा है कि मैं समझूंगा। क्या अपना ट्राई बोला क्लास गोरु छे रे मैम मुझे अगर समझ नहीं आपकी आया एक्टिव उसका। पार्टिसिपेशन नहीं होती। ज्यादा पता नहीं। मुझे अच्छा सुनो, दोबारा इसको सुनो। ये है मतलब हमने ये बात की है, ये क्या है, अदर इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर है। कैप्सूल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ ज्वाइंट जो होते हैं ना, सम ज्वाइंट हैव स्ट्रक्चर विद इन द कैप्सूल। कुछ ज्वाइंट के अंदर जो होता है ना कैप्सूल का इंटरनल एक स्ट्रक्चर होता है, बट आउटसाइड द साइनो। लेकिन जो आउटसाइड की जो हमने बात की है कि यहाँ पर आपकी कौन सी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। अब हमने आउटर साइड की जो है वो बात की है, इंटर साइड की हमने क्या बात की है कि ये हमारी इंटरनल कैविटी को जो है वो कवर किए हुए होती है। अब ये कवर करती है तो वहां पर क्या होता है, ये हमें मेम्ब्रेन जो होती है वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब हमने फंक्शन भी साइनोवियल फ्लूइड के हमने फंक्शन जो है वो भी डिस्कस कर लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये हमें सिक्रीशन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कोई भी प्रेशर जो होती है कंप्रेशन को बियर नहीं करती है। ये हमारी बॉडी का वो वेट जो है वो उसको नहीं उठाती है। अब हर लेयर की जो होती है वो दो, एक इंटरनल लेयर होती है और एक एक्सटर्नल लेयर होती है। ठीक है। अब ये इंटरनल जो कैप्सुलर जो आपका जो अंदर की साइड की जो लेयर होती है, उन्होंने कहा है कि ये क्या करती है, लेकिन ये तो हमें वो सिक्रीशन भी प्रोवाइड करती है और वो नरिश भी करती है, लुब्रिकेंट भी करती है। इसके अलावा हमारे वो जो क्या करती है, इन्फेक्शन जो होती है माइक्रोब्स को भी किल करती है। ठीक है। इसके अलावा हमें फ्रीली मूवमेंट देने में भी हेल्प करती है। लेकिन जो आपकी आउटसाइड की जो लेयर होती है, आउटसाइड की कौन सी लेयर होती है, जो कैप्सूल की तरफ होती है। देखो दो लेयर होती है ना कैप्सूल के अंदर, जो है जो बोन को पकड़े हुए होती है, जो कैविटी को कवर किए हुए होती है। एक जो होती है इनर साइड होती है, एक बोन उसके साइनोवियल जो आपकी कैविटी होती है उसके साथ अटैच होती है। ठीक है। मेरी बात समझ आई है? समझ आई है कि नहीं आई है? बेटे आपका एक हाथ जो है, एक आपका पाँव, आप ये देखोगे कि आपके हाथ की भी दो हिस्से है ना, एक पाम वाला हिस्सा है और एक आपका ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर स्किन होती है। ठीक है। दो आ गए ना, दो साइड आ गई। तो हर जो लेयर होती है उसकी कितनी साइड्स होती है, दो साइड्स होती हैं। हमने ये बात की कि एक लेयर जो होती है ना, जैसे ये जो लेयर है ये इंटरनल साइड है, ये पूरी कैविटी को जो है वो कवर किए हुए है, जो कि हमें साइनोवियल जो है वो फ्लूइड देती है। ठीक है, ये अंदर वाली साइड है। लेकिन ये जो बोन के साथ अटैच है, ये वाली, ये वाला जो बाहर वाला एरिया है, ये क्या होती है, जो कि इस बोन के साथ जो है, इस सॉकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। मेरी बात समझ आई है आपके, नहीं आई है? यस मैम। बेटा ये कैविटी है ना, तो कैविटी में ये देखो, ये इंटरनल आपकी मेम्ब्रेन है, ये वाली जहां मेरा कर्सर जा रहा है। ये जो बाहर वाली जो है ये क्या है, आपकी इंटरनल जो है लेयर है, जो कि आपको साइनोवियल फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। लेकिन ये बाहर वाली लेयर अंदर वाली लेयर है। लेकिन एक ये लेयर है जो सॉकेट को पूरा कवर किए हुए है। ठीक है। उस सॉकेट के, ये आपकी कौन सी लेयर होती है, ये आपकी एक्सटर्नल लेयर होती है, जो इंटरनल कैप्सुलर का स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। तो ये क्या करती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है और आपके ज्वाइंट को स्टेबिलिटी देती है। ठीक है। ये इनर आपकी मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो कि फ्लूइड सिक्रीट कर रही है। ये आपकी वो है जो आपके पूरे सॉकेट को कवर किए हुए है, ये देखो। ठीक है। और ये पूरे सॉकेट को जब कवर करती है तो ये आपके बोन को जो है वो पूरी स्टेबिलिटी भी जो है वो देती है। क्लियर आ गया? अब समझ आया कि नहीं आया? तो शक्लो कुछ तो बोलो।
यस मैम। सबसे पता है बुरा कब लगता है, जब आपका टीचर जो है वो आपको पूरी कोशिश कर रहा होता है समझाने की और आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देते हो। नहीं आता तो पूछो, फिर पूछो मुझे यस अच्छा मैम। लगा, लेकिन अगर ओके मैम। समझ में आया तो मुझे बताओ मैंने क्या बताया, और कौन बताएगा? कहाँ है अताउल्ला, कहाँ है अताउल्ला? है कि नहीं है? जुहेब